इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम करेंगे कॉमर्स और ई कॉमर्स अपना, सही है। सो फर्स्ट स्टेप आपका आता है व्हाट इज कॉमर्स, सही है। आप किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं फिजिकली, वो आपकी कॉमर्स में आ जाती है। किसी भी चीज़ की आप ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करते हैं वो आपकी ई कॉमर्स में आ जाती है, सही है। कॉमर्स की अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा सा बैक साइड पे चल जाए, हिस्ट्री में चल जाए, तो आपको इतना याद होगा पहले गंदम दे के आटा लेना और फिर आटा दे के जो लेना, ये नॉर्मल चलता था। इसको पहले बार्टर लॉ कहते थे और बार्टर सिस्टम कहते थे, सही है। फिर उसके बाद आपकी करेंसीज आ गई, सही है। करेंसी में आपका सबसे पहले सोना और चांदी आ गया, आप सोना चांदी दे के चीज़ें लेने लगे। देन उसके बाद आपका दिनार और दिरहम आ गया, दिनार आपका सोने का हो जाता, दिरहम आपका चांदी का। फिर देन आपकी पेपर करेंसी आ गई, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और अपग्रेड होते गए। देन अब जाके आपके पास कार्ड्स आ गए हैं और बहुत तरह तरह की आपके पास करेंसीज आ गई हैं, सही है। खैर हमारे तो अभी तक पेपर करेंसी पे हैं, आप बाहर कहीं पे भी जाते हैं, सही है, तो बाहर ज़्यादातर लोग कार्ड ही यूज़ करते हैं सब जगह पे, इवन के टैक्सी के अंदर भी आपका कार्ड यूज़ हो रहा होता है, सही। तो जो कॉमर्स है द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सही। किसी भी किस्म का आपकी खरीदो फरोख्त की जो भी एक्टिविटी होती है, जो मामला होता है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं, सही है। उसकी एक नीचे एक फोटो आपके लिए लगी हुई है, सही है, पिक्चर है कॉमर्स। तो यहाँ पे आप सामान दे के सामान ले रहे हैं, सही है। यहाँ पे आप कैश दे के आप गाड़ी ले रहे हैं, सही है। ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स? कंपनीज एंड इंडिविजुअल दैट बाय सेल गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, सही है। इंटरनेट की दुनिया में, सही है, यानी कि ऑनलाइन कंपनीज है या कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ मैं हो गया या आप हो गया या कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करती है, खवा वो चीज़ क्या कहते हैं, कोई सर्विस हो सकती है, सही है, या वो कोई आइटम हो सकती है, या फिजिकली कोई आइटम या कोई डिजिटली कोई भी आइटम हो सकती है। उसकी कोई भी किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त होगी, अगर वो ऑनलाइन हो रही है तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कॉमर्स ई कॉमर्स का, सही है। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं ई कॉमर्स को, सही है, कि आपकी जो भी ऑनलाइन जो भी खरीदो फरोख्त होती है हर किस्म की, वो किस में आ जाती है, आपकी ई कॉमर्स में आ जाती है, सही है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ सर आती है वो बोलें। वो किसी ने ना ग्रुप मेंबर ने स्क्रीन शेयर कर दिया है गलती से। सत्तार, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर, रिज्यूम और कैंसिल योर प्रेजेंटेशन, एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी भी हो रही है, उनके साथ उसकी बंदे की भी हो रही है, अब्दुल अगर सत्तार सत्तार अपनी शमसी। स्क्रीन बंद करो। ओके, रिज्यूम प्रेजेंट। ओके, स्लाइड शो हो रही है ना अभी? तो जस्ट स्लाइड्स कंफर्म कर दिएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपका यस सर। कॉमर्स ई कॉमर्स का हो गया, सही है। कॉमर्स आप किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं, सही है। फिलहाल आप ज़माने में रोज़ाना आप जाते हैं दुकान पे आके पैसे देते हैं और चीज़ लेते हैं, वो आपकी कॉमर्स में आती है, सही है। मैं यहीं पे अपने घर पे बैठा हूँ, मेरे घर के नीचे ही दुकान होती है, मैं उसको कॉल करके कहता हूँ कि यार मेरे लिए एक जिंगर बर्गर घर पे पहुँचा दे, तो ये ई कॉमर्स में आ जाता है, क्योंकि मैं उससे ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करता हूँ। पेमेंट भी जो होती है मैं उसको ऑनलाइन देता हूँ, सही है। मैंने कुछ भी खाना होता है मैं यहाँ से बैठ के फूड पांडा पे ऑर्डर करता हूँ, फूड पांडा से अपने घर पे मंगवाता हूँ। तो ये सब क्या होता है, ये ई कॉमर्स हो जाता है। अगर मैं खुद उड़ के जाता हूँ और जाके बाहर से मैं जिंगर लेके आता हूँ, तो वो क्या होगा, वो कॉमर्स हो जाएगा कि मैं उसको कैश दे रहा हूँ और उससे चीज़ ले रहा हूँ। लेकिन मैं इंटरनेट के थ्रू ये सारे काम करूंगा तो क्या होगा, मेरा ये ई कॉमर्स हो जाएगा। जस्ट इतना सा डिफरेंस है और कोई खास चीज़ नहीं ई कॉमर्स। अब यही जो चीज़ें हैं, मतलब कि यही जो हमारी जो तिजारत है, तो ये एक अलग लेवल पे होती है ई कॉमर्स के अंदर आके, सही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। अच्छा, ये आज के दिन है, मैं मतलब कि सबको वन बाय वन ले रहा हूँ, सही है। क्लास के दौरान भी आ रहे हैं, कल से क्या कहते हैं जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद मैं किसी को भी क्लास के अंदर नहीं लूंगा। तो 15 मिनट जो मैं पहले वेट करता हूँ तो उसमें आप लोग आया करें, मैं ऐसी फारिग नहीं बैठा होता आप लोग के लिए। अच्छा, तो आपका ये ई कॉमर्स हो गया कि ऑनलाइन किसी भी किस्म की आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, खवा सर्विस की कर रहे हैं, खवा किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की कर रहे हैं या फिजिकल प्रोडक्ट की कर रहे हैं, सही है। वो अगर ऑनलाइन हो रही है उसकी खरीदो फरोख्त, तो वो आपका ई कॉमर्स है। उसके बाद आपकी आती है ई कॉमर्स की टाइप, सही है, जिसको आप अकसाम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स कितने किस्म का होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी होती हैं, सही है। टाइप ऑफ ई कॉमर्स में आपका सबसे पहले आ जाता है बी टू बी, उसके बाद आपका आ जाता है बी टू सी, उसके बाद आपका आ जाता है सी टू सी, उसके बाद आपका आ जाता है सी टू बी, सही है। ये नीचे इन सब की एग्जाम्पल भी है। बी टू बी आपका हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस, सही है। यानी कि नॉर्मली आप एक खुद बिजनेसमैन है और आप जिससे बाय कर रहे हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, सही है। दो बिजनेसमैन के दरमियान या दो बिजनेसेस के दरमियान जो भी डील हो रही है वो बी टू बी कहलाती है ई कॉमर्स में। फॉर एग्जाम्पल आपने, आपको सबको पता होगा हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर आइटम लोग चाइना से उठाते हैं, सही है। चाइना का माल हमारा बड़ा चलता है, सही। तो लोग कहाँ से बाय करते हैं, वो अली बाबा से जाके बाय करते हैं। अब मेरी क्या कहते हैं यहाँ कराची में एक शॉप है
जो कि जिसके ऊपर मैं सामान बेचता हूँ, लेकिन मैं खरीद कहाँ से रहा हूँ, मैं चाइना से खरीद रहा हूँ। अब चाइना में मैं कहाँ से खरीदता हूँ, मैं अली बाबा की वेबसाइट से जाके खरीदता हूँ। तो मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूँ, सही है। अली बाबा पे जो बंदा बैठा हुआ सेल कर रहा है वो भी बिजनेसमैन है, सही। तो अब हम दोनों के दरमियान जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, वो है B2B। एक बिजनेसमैन के दरमियान, एक बिजनेसमैन के साथ दूसरे बिजनेसमैन की जो भी एक्टिविटी है वो B2B में आपकी आ गई, सही है। उसके बाद अब मेरी दुकान पे जब माल आ गया, मेरी दुकान से वो माल आगे जाता है, तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई मुझसे कस्टमर खरीद के जा रहा है, सही है। फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल एसेसरीज की शॉप है, तो मैंने अली बाबा से माल उठाया। अब अली बाबा पे एक बिजनेसमैन बैठा होता है, मैं खुद बिजनेसमैन था, हम दोनों के दरमियान एक एक्टिविटी हुई ई कॉमर्स के हवाले से, तो ये B2B हो गई। अब मुझसे आके आपने या किसी ने भी, अदनान ने, फारूक ने आके मुझसे मोबाइल की वो एसेसरीज खरीद ली अपने मोबाइल के लिए, वो हेडफोन खरीद लिया, वो हैंड फ्री खरीद ली, सही है। अब ये क्या हो गई, ये B2C हो गई, सही है। बिजनेस टू कंज्यूमर, या आप इसको कस्टमर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है तीसरी आपकी जो किस्म है ई कॉमर्स में, C2C भी आता है, सही है। यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, या कंज्यूमर टू कस्टमर कह सकते हैं, या कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सही है। ये क्या है कि एक जो कस्टमर होता है वो ऑलरेडी किसी दूसरे कस्टमर को चीज सेल करता है। ये चीज भी हमारे यहाँ बहुत आम है, सही है, नॉर्मली ये बहुत चलती है, सही है। इसकी आप बहुत अच्छी एग्जांपल ले सकते हैं, OLX, सही है। आप सबने यूज किया होगा OLX को, सही है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो मतलब कि हमारी रोजमर्रा की सामान में चीजें होती हैं, जब वो यूज हो जाती हैं, हम उस यूज आइटम को बेचते हैं। तो हम जो होते हैं, हम ऑलरेडी कस्टमर होते हैं उस चीज का, यानी कि हमने खुद खरीदी होती है अपने इस्तेमाल के लिए। कंज्यूमर और कस्टमर वो बंदा होता है जो कि एट द एंड कंज्यूमर कहलाता है, कि वो जो भी आइटम ले रहा है टैक्स भी उसके ऊपर आएगा, और वो उसको अपने इस्तेमाल में लेता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोबाइल खरीदा था 1 साल पहले, सही है। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैंने OLX पे जाके इसका ऐड लगा दिया। आगे से जो भी बंदा आया, वो बंदा मुझसे कह रहा है, यार तुम एक्सचेंज कर लो मेरे मोबाइल के साथ, या मुझे अपना मोबाइल इतने में दे दो। तो अब ये जो हम दोनों के दरमियान जो एक एक्टिविटी बन रही है, ये क्या है, ये C2C है। मैं OLX पे मैंने ऐड लगाया था, OLX में मेरे को आगे से एक्सचेंज की ऑफर आ गई है, तो ये क्या हो गया, C2C हो गया, यानी कि मैं भी कस्टमर, सामने वाले भी कस्टमर। अगली चीज आ जाती है कंज्यूमर टू बिजनेस, सही है। अब बहुत सारी ऐसी सारी भी चीजें होती हैं कि आप जब मतलब कि एक कस्टमर होते हैं, लेकिन आप जाके सेल किसको कर रहे होते हैं, आप डील किसके साथ कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन के साथ। इसी की अगेन एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने 1 साल पहले मोबाइल लिया था, मैं OLX पे इसको नहीं बेच रहा, मैं डायरेक्ट जाता हूँ मार्केट, सही है, सदर मार्केट ले रहे हैं। नॉर्मली हमारे लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में भी, हमारे कराची में भी होती है सदर मार्केट। सदर मार्केट में जाके मैं एक जो ऑलरेडी दुकान पे एक बिजनेसमैन बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको जाके कहता हूँ, यार मैंने ये मोबाइल बेचना है, बताओ कितने का लोगे। तो अब मैं तो था कस्टमर, लेकिन मैं बेच रहा किसको हूँ, मैं बिजनेसमैन को बेच रहा हूँ। तो ये क्या हो गई हमारी, ये C2B हो गई, सही। तो ये 4 मतलब के काइंड्स आप कह रहे हैं, 4 अक़साम बोल रहे हैं, मैंने आप लोग के लिए लिखे हैं, सही है। तो इसके अलावा भी काफ़ी होती हैं। अब इसके अलावा एक मैं आपको अपनी तरफ से इसी बता देता हूँ, वो होती है B2B2C, यानी कि बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। वो किस तरह होता है, वो सारे आपकी उस तरह के मामला इसके अंदर आ जाते हैं जिसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्या कहते हैं घर खरीदना है। अब घर खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पे ऐड लगाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट जाता हूँ स्टेट एजेंट के पास, सही है। आपको पता होगा रियल एस्टेट वाले बहुत सारे होते हैं आपके आसपास, आप उनके पास जाते हैं। अब जो रियल एस्टेट होता है वाला होता है, वो खुद उस घर का कभी भी मालिक नहीं होता। पीछे कोई बहुत बड़ा बिल्डर होता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनके पास घर होते हैं, ज़मीनें होती हैं, प्लॉट्स होते हैं। उन्होंने वो सारे रियल एस्टेट वाले के पास बताए हुए होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि भाई हमने इसको इतने इतने का बेचना है। अब रियल एस्टेट वाला क्या करता है, वो आगे क्लाइंट ढूंढता है। अब वो क्लाइंट कौन था, वो मैं था, सही है। मैं गया रियल एस्टेट वाले के पास, रियल एस्टेट वाला ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, सही है। अब रियल एस्टेट वाला पीछे कोई भी बिल्डर है, कोई भी कंपनी, उससे वो घर ले रहा है, वो प्लॉट ले रहा है, लेकर मेरे को बेच रहा है। अब ये क्या हो गया, B2B2C, क्योंकि पीछे जो बड़ा बिल्डर बैठा होता है वो बिजनेसमैन, रियल एस्टेट वाला बीच में बैठा हुआ है वो भी बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेसमैन। मैं था, मैंने अपने लिए घर खरीदना था, मैं कंज्यूमर हो गया, मैं कस्टमर हो गया। ये क्या हो गया, B2B2C, सही है। तो ये एक अलग से आपकी काइंड आ गई। इसके अलावा और भी ये ऑलमोस्ट अराउंड कोई 10 से 12 क्या कहते हैं ई कॉमर्स की टाइप्स होती हैं। तो फिलहाल इन पे हमारी बात करना ज़्यादा वो नहीं है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने कुछ काइंड्स आपके सामने रखी हैं, ये उनकी पिक्चरें। बिजनेस टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर हो गया, सही, कस्टमर टू बिजनेस हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट, सही है। ई कॉमर्स आपको मैंने बता दिया कि आप ऑनलाइन किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो सर्विस की हो रही है या किसी भी प्रोडक्ट की हो रही है, वो आपकी ई कॉमर्स में आ रही है। अब ई कॉमर्स जहाँ पे मतलब के जो मतलब कि साइट है जहाँ पे ई कॉमर्स चल रहा है, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी साइट्स आ जाती हैं। पहले नंबर पे आपका हमेशा अमेजोन ही रहता है, सही है। आगे हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे अमेजोन का। आपका ईबे आ जाता है, वॉलमार्ट आ जाता है, द होम डिपो, ईट्स, इसके अलावा बहुत सारे हैं। एट दी एंड दराज आपका पाकिस्तान में आ जाता है, तो इसलिए एक दराज को भी हमने इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि दराज चलें छोटी मार्केट है, लेकिन पाकिस्तानी के हवाले से
हमारे वाले से तो मतलब कि नेशनल लेवल पे लेवल 1 पे ही आएगी ये, सही है। तो इसके अलावा बहुत सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी, टारगेट हो गया, यू बाय हो गया, आपका सैम्स क्लब हो गया, मतलब बहुत सारी साइट हैं जो कि ई कॉमर्स साइटें हैं जहाँ से लोग क्या करते हैं, जाते हैं और वहाँ से जाके खरीदारी करते हैं, सही है। अब ये जो आप साइट हैं, आप इनको प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, आप इनको ब्रांच भी कह सकते हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं कराची में रहता हूँ, मैंने कोई भी ग्रोसरी खरीदनी है, मैं जाके इम्तियाज से खरीदता हूँ। तो अब अगर इम्तियाज ऑनलाइन भी आ जाता है, तो मैं अगर ऑनलाइन इम्तियाज से खरीद लूँ तो मैं यहाँ पे एक इम्तियाज का भी एक लोगो लगा देता है, लेकिन नॉर्मली इम्तियाज पे हम लोग फिजिकली जाके बाय करते हैं, तो इसलिए इम्तियाज का वो कॉमर्स हो गया, ये आपकी ई कॉमर्स की साइट आ गई। दराज पे आप नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें बाय करते हैं, सही है। अगर दराज से छोटा आप ग्रोसरी में थोड़ा सा आ जाते हैं, तो आपके पास फूड पांडा आ जाएगा पाकिस्तान में, कि आप ग्रोसरी सारी आप फूड पांडा से ले सकते हैं, और फूड पांडा पे अब तो काफ़ी स्टोर भी अवेलेबल हैं और काफ़ी रेस्टोरेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं खाने पीने के, वो सब आपका ई कॉमर्स में चले जाता है। अच्छा, हमने नॉर्मली क्योंकि सारी चीज़ें नहीं सीखनी, ना ईबे, ना वॉलमार्ट, ना होम डिपो इट से, हमने अमेज़न पे आगे काम करना है, तो चलते हैं अमेज़न के इंट्रोडक्शन की तरफ, सही है। व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न इज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड, सही है। अमेज़न की जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये रिटेलर्स प्लेटफॉर्म में दुनिया में पहले नंबर पर आता है, सही है, एज बीइंग एन ऑनलाइन रिटेलर, सही है। Amazon allows individual and businesses to sell their products on its website. अमेज़न क्या कहते हैं, कंपनीज को और इंडिविजुअल्स लोगों को अलाउ करता है और बिजनेसमैन को अलाउ करता है कि वो उसकी साइट पर आएँ और उसकी साइट पर आके अपनी चीज़ें बेचें। इसकी आप इजी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक अमेज़न जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सही है। अब अमेज़न के पास ऑलरेडी अपने आप कह सकते हैं कि बिलियंस में कस्टमर हैं, सही है। अमेज़न के कस्टमर अराउंड कोई 3 बिलियंस हैं। आप पूरी जो दुनिया की आबादी 8 बिलियन जाती है, तो अमेज़न के कस्टमर्स ही 3 बिलियन है, यानी कि आधी ऑलमोस्ट आबादी पाकिस्तान दुनिया की अमेज़न से खरीदारी करती है। अब अमेज़न सारे बिजनेसमैन को और कंपनीज को, इंडिविजुअल्स लोगों को अलाउ करते हैं कि आप आएँ, आप आके मेरे प्लेटफॉर्म पे चीज़ को सेल करें, सही है। तो जो भी बंदा आपसे लेके जाएगा, मैं आपसे उसकी इतनी परसेंटेज लूँगा, जो भी इसका रेफरल आप कह सकते हैं और कमीशन कह सकते हैं, सही है। इसकी ईजी एग्जांपल आप मतलब कि यूँ ले लें, अगर आप इस्लामाबाद में, आपको मेगा मॉल का पता होगा, सही है। तो अब मेगा मॉल एक बहुत बड़ा है, सही है। अब मेगा मॉल वाले ने अलाउ किया हुआ है कि आप आएँ मुझसे यहाँ पे दुकान खरीदें या आप आके बेचें, क्यों? क्योंकि मेरे मेगा मॉल में रोज़ाना 1 लाख खरीदार आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, सही है। तो अब 1 लाख जो खरीदार आ रहे हैं, वो अब हर बिजनेसमैन को, हर इंडिविजुअल पर्सन को अलाउ कर रहे हैं कि वो आए, वहाँ पे दुकान लें, वहाँ पे आके अपनी चीज़ बेचे, सही है। अब इसी तरह अब अमेज़न जो है, अमेज़न क्या कहता है, हर तरह के बिजनेसमैन को और कंपनी को और इंडिविजुअल पर्सन को अलाउ कर रहा है कि आप आओ, आके अपना सेलर सेंट्रल बनाओ, सही है, मेरे प्लेटफॉर्म पे, और अपनी चीज़ बेचो और मुझे मेरा कमीशन दे दो, सही है। तो ये अमेज़न का आपका हेडक्वार्टर आ जाता है वाशिंगटन में, सीईओ जेफ बेज़ोस हैं, सही है। अमेज़न की 2021 की सेल 470 बिलियन है, सही है। इसको मैं ऐसे ही नॉर्मली मजाक में कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान ने 70 साल में जितना कर्जा लिया, उसका दुगना सिर्फ अमेज़न की 1 साल की सेल है, सही है। और मैंने लास्ट सेशन में भी अपना बताया था कि 2022 में एक जो अंदाजा है कि ये 1000 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, सही है। इसकी सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी, कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा आया। 2020 में कोई 300 कुछ बिलियन थी, 2021 में 470 चली गई, और 2022 में 1000 बिलियन का मतलब है कि एस्टिमेटेड कि इतना जाएगा। वो तो खैर 2023 में इसकी रिपोर्ट आएगी कितना जाता है, सही। अच्छा, अब ये जो अमेज़न है, अब अमेज़न की भी इसके बाद ब्रांचेस होती हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल हम कराची में रहते हैं, जैसे मैं कराची में रहता हूँ, हमारे कराची में इम्तियाज़ स्टोर है, सही है। और चेज़ा पे नॉर्मली लोग यहाँ से आके अपने राशन खरीदते हैं महीने के, सही। अब इम्तियाज़ वाले ने सिर्फ एक इम्तियाज़ स्टोर नहीं बनाया हुआ, इसने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तियाज़ स्टोर अपने बनाए हुए हैं, और चेज़ब वालों ने इसी तरह अपना चेज़ब बनाया हुआ है, सही है। अब हमारे नाज़माबाद में भी एक इम्तियाज़ स्टोर है, एक गुलशन में भी हमारा एक इम्तियाज़ स्टोर है, मतलब कि कराची में कोई 10-12 या इससे भी ज़्यादा में भी हों इम्तियाज़ स्टोर बने हुए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है कि वहाँ उस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं, उनको आसानी होती है कि वो अपने इलाके के इम्तियाज़ी स्टोर से जाके महीने का राशन खरीद कर ले आते हैं, उनको दूसरे इलाके तक नहीं जाना पड़ता। अब इसी तरह अमेज़न जो है, अमेज़न एक क्या कहते हैं कंट्री में वर्क कर रहा है, सही है। अब अगर दूसरी कंट्री से भी इसके पास बायर्स हैं, मतलब कि खरीदार जो हैं दूसरी कंट्री से भी हैं, तो अब अमेज़न क्या कर रहा है, अपना एक ब्रांच, अपनी एक प्लेटफॉर्म उस दूसरी कंट्री वालों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग दूसरी कंट्री से बाय ना करें, आप लोग अपनी कंट्री वाले अमेज़न से बाय कर लें। अब जिस तरह इम्तियाज़ वाले ने क्या किया कि अगर भाई मेरे पास नाज़माबाद से बायर्स हैं, तो उसने नाज़माबाद में ब्रांच खोल दी, गुलशन से बायर थे उसने गुलशन में खोल दी, डिफेंस से बायर थे उसने डिफेंस में एक ब्रांच खोल दी। तो अब ये क्या है, हर ब्रांच की जो आसपास के लोग हैं वो उसी ब्रांच से बाय कर लेंगे। अब इसी तरह अमेज़न जो है, अमेज़न की भी इसी तरह काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जो अराउंड अभी 20 हैं, सही है।
जिसमें से हाई सेल्स वाली हैं, कुछ लो सेल्स वाली हैं, तो उनके ऊपर चलते हैं हम। सही है। इसको आप मार्केट प्लेसेस भी हम कह सकते हैं, ब्रांचेस भी कह सकते हैं। अमेजोन मार्केट प्लेसेस, सही है। अमेजोन करंटली हैज 20 मार्केट प्लेसेस, सही है। अमेजोन के अब तक 20 मार्केट प्लेसेस हैं। आप इसको काइंड्स कह दें या प्लेटफॉर्म्स कह दें, या सही है कि अमेजोन 20 ब्रांचेस लेके अभी चल रहा है, सही है। यानी कि अमेजोन बाकायदा 20 मुल्कों में फिजिकली अवेलेबल है, जहाँ से मतलब कि लोग बाय कर सकते हैं, सही। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में भी नहीं है, तो लेकिन इंडिया में हमारे साथ वाले। अब उसके अंदर मैंने ये पूरे 20 क्या कहते हैं लिखे हुए हैं। यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, यूके, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, एट दी एंड चाइना तक आपका आ जाता है, सही है। तो अब हर एक की डोमेन नॉर्मली अलग है। अब अमेजोन यूएसए के लिए अगर आपने बाय करना, आप यूएसए में रहते हैं तो आप amazon.com पे जाते हैं। कनाडा में है तो amazon.ca आपका आ जाता है। मैक्सिको में .com.mx आ जाता है। यूके में .co.uk आ जाता है। इस तरह तो आपके इस तरह चेंज होते रहते हैं। इंडिया में IN आपका आ जाता है, सही है। तो अब ये क्या है, अमेजोन की पूरी ब्रांचेस हो गई आपकी। 20 ब्रांचेस हैं कि अमेजोन इन 20 कंट्रीज में बाकायदा फिजिकली वर्क कर रहा है, सही। तो अब ये थोड़ा सा आपका अमेजोन का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि अमेजोन का एक रिटेल वेबसाइट है, सही है, जहाँ पे क्या बायर आते हैं और सामान अपना लेके जाते हैं, सही है। यानी कि उनको जो रोजमर्रा की जरूरत की जो भी चीजें चाहिए वो वहां से आके खरीद के जा रहे हैं। अब अमेजोन ने अपनी 20 मार्केट प्लेसेस कर ली हैं, सही है, यानी कि 20 मुल्कों में बाकायदा काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं कि अमेजोन पे काम करने के तरीके कितने हैं, हम कितने तरीकों से अमेजोन पर काम कर सकते हैं, सही। तो ये अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स आपके आ जाते हैं, सही है। अमेजोन पे नॉर्मली 4 ही मॉडल्स पे काम होते हैं, सही है। उन 4 मॉडल्स का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ मेरा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं बनाया ये स्ट्रक्चर। पहला आपका आ जाता है प्राइवेट लेबल, सही है। मैं एक एक करके सब पे इंशाल्लाह बात करूंगा आगे। होलसेल आपका आ जाता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका ड्रॉप शिपिंग आ जाता है। चौथे पे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कह सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज नॉर्मली हमारा कोर्स है, तो हम इसको फिलहाल आज स्किप कर देंगे क्योंकि हमने आगे सारे दिन इसी पे हमने बात करनी है, सही है। तो मैंने एक नॉर्मली इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, वो आपके लिए इस तरह के, कोई भी जो प्रोडक्ट है आप उसको जो अमेजोन पे आप सेल कर रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है, या तो वो आपका अपना ब्रांड होगा, इफ योर ऑन ब्रांड, सही है, तो PL है, सही। तो प्राइवेट लेबल होगी आपका, सही है। अगर आप अपना ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रही है वो आपके नेम की है, आपके ब्रांड की, तो वो आपका PL है, सही। अगर आपकी ब्रांड की नहीं है, या तो आपकी ब्रांड की होगी, आपकी ब्रांड की नहीं होगी, सही है। इफ नॉट योर ब्रांड, सही है, तो सेलिंग विद अप्रूवल, तो जिस भी ब्रांड की है तो आप उस ब्रांड से इजाजत लेके सेल कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाता है होलसेल, सही है। कि फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं फेड लवली मतलब कि सेल करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने फेड लवली से इजाज़तनामा लिया हुआ है, उनका अप्रूवल लिया हुआ है, तो मेरे लिए मैं उनका एक तरीके से होलसेलर हो गया। मैं होलसेल कर रहा हूँ फेड लवली के आइटम्स को। या आप कोई भी मतलब के आइटम ले सकते हैं, जैसे कि नाइक के शूज़ लेने से ही अगर मैं नाइक वालों से इजाज़तनामा ले लेता हूँ, उनका अप्रूवल ले लेता हूँ, उस अप्रूवल के साथ सेल करता हूँ, तो मैं होलसेलर हो जाता हूँ उनका, सही है। तो मैं होलसेल कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को। अच्छा, सेलिंग विदाउट अप्रूवल, अगर मैं क्या कहते हैं ब्रांड की प्रोडक्ट है, अपना भी ब्रांड नहीं है, किसी और का ब्रांड है, उसको सेल कर रहा हूँ और उससे मैं इजाजत भी नहीं ले रहा हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट बाय देन सेल है, मतलब कि पहले मैं उस चीज को खरीदता हूँ और फिर मैं आगे सेल करता हूँ, तो वो आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाता है। और उसको आप दूसरे अल्फाज में रिटेल आर्बिट्राज भी कह सकते हैं। रिटेल आर्बिट्राज में आप फिजिकली जाके बाय करते हैं प्रोडक्ट, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ऑनलाइन बाय करते हैं, बस इतना सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अगर फर्स्ट सेल देन बाय है, मतलब कि पहले मैं उस चीज का ऑर्डर ले लेता हूँ कहीं से, मतलब कि पहले मैं आपको वो चीज बेच देता हूँ, फिर जाके मैं मार्केट से खरीदता हूँ, तो वो ड्रॉप शिपिंग में आ जाती है। तो ये एक क्या कहते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर है आप लोग के लिए। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या तो ब्रांड आपका होगा या ब्रांड आपका नहीं होगा, सही है। अगर आपका अपना ब्रांड है तो वो प्राइवेट लेबल है। अगर आपका अपना ब्रांड नहीं है, तो आप जिस भी ब्रांड की प्रोडक्ट है उस ब्रांड से इजाजत लेके सेल कर रहे हैं, तो वो होलसेल हो जाएगा। अगर आप बगैर इजाजत के सेल कर रहे हैं, तो पहले आप बाय करके सेल कर रहे हैं, तो आपका आर्बिट्राज होगी, ये सही है। अगर आप पहले सेल करते हैं फिर उसके बाद जाके खरीदते हैं ताकि मैं कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा सकूं, तो वो पर आपकी ड्रॉप शिप हो जाती है, सही आइटम। तो आगे चलते हैं प्राइवेट लेबल पे सबसे पहले, सही। तो जस्ट हल्का सा हमने इंट्रो ही लेना है इन सब चीज़ों का। प्राइवेट लेबल, सही है। अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट इज वन दैट आर रिटेलर गेट प्रोड्यूस्ड बाय अ थर्ड पार्टी बट सेल्स अंडर इट्स ऑन ब्रांड नेम, सही। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट क्या होती है, नॉर्मली हम चाइना से या कहीं से भी उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं, सही है, बनवाते हैं, उसके ऊपर हम अपना नाम लिखवा लेते हैं और अपने नाम से वो प्रोडक्ट बेचते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है तिहामी सिद्दीकी, मैं चाइना से किसी भी तरह का मैं एक शूज़ बनवा लेता हूँ, या मैं एक जैसे अभी सर्दी आ गई, मैंने एक हुडी बनवा लिया,
उस हुडी पे मैंने बड़ा सा लिखवा दिया, तो हमें सिद्दीकी चले बड़ा हो गया, मैं TS लिखवा देता हूँ, TS, तो अब ये ब्रांड का नाम हो गया TS, सही है। द रिटेलर कंट्रोल्स एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट और products that include that specific of the product, how it's packaged and everything else besides। तो अब इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट मतलब कि चाइना से आ रही है, ये किस तरह बनेगी, इसके अंदर मैं हुडी अगर मैं बनवा रहा हूँ, सही है, तो उस हुडी में क्या कहते हैं, कौन सा वाला फैब्रिक यूज होगा, उसके कितने साइज बनेंगे, कितने कलर की वो बनेगी, सही है, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, सही है, और कस्टमर तक वो कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें मैं खुद ही मतलब कि मैनेज कर रहा होता हूँ। तो ये हमारा प्राइवेट लेबल हो जाता है नॉर्मली। अब प्राइवेट लेबल नॉर्मली मैं अमेजोन की सलाह मैं भी बात कर रहा हूँ, तो अब जब हम अमेजोन में मतलब कि किसी भी चीज़ के प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, तो हमें एक हाई इन्वेस्टमेंट नीड चाहिए होती है, तो वो मैंने नॉर्मली लिखी हुई है कि आपको $20,000 से $50,000 आपकी जेब में होना चाहिए तब जाके। अच्छा, जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो जब इन्वेस्टमेंट हाई है तो आपका प्रॉफिट नॉर्मली हाई होगा। और दूसरी बात ये है कि आप मैन्युफैक्चर होते हैं अपनी चीज़ के, मतलब कि खुद ही बना रहे होते हैं, फिर आपकी मर्जी आप जितने के भी बेचें, सही, आप भले से आप उसकी सोर्सिंग $5 की करके आप $50 में बेचें, आपको कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि ब्रांड आपका अपना है। तो इसके अंदर प्रॉफिट की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन रिस्क भी उसी तरह से हाई होता है कि अगर आपका ब्रांड नहीं चला तो इतनी ज़्यादा पैसे जो आपने लगाए होते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे और अपनी मार्केटिंग पे, और उस हिसाब से आपको सेल्स नहीं मिलती इसके अंदर, तो आपका प्राइवेट लेबल ठप हो जाता है और देन फिर आपको अच्छा खासा लॉस आता है, क्योंकि अच्छी खासी आपकी अमाउंट वेस्ट हुई होती है इसके अंदर। ये आपका प्राइवेट लेबर का इंट्रोडक्शन हो गया, सही है। आगे चलते हैं होलसेल पे। अब होलसेल में ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, सही है। सेलिंग होलसेल ऑन Amazon involves buying bulk product directly from the manufacturer or supplier of the product at a discount। अब होलसेल में क्या होता है कि एक ब्रांड जो कि ऑलरेडी चलता चलाता है, सही, यानी कि जिस ब्रांड की ऑलरेडी सेलिंग हो रही है, मैं उस ब्रांड से उसी की प्रोडक्ट्स एक हाई मतलब के क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में बाय कर लेता हूँ, ताकि मेरे को वो कुछ डिस्काउंट प्राइस के साथ दे और आगे मैं उसको अपना प्रॉफिट रख के बेच सकूँ। अब इस मॉडल में मेरे पास प्रॉफिट तो कम हो जाता है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि ये प्रोडक्ट सेल हो जाती है। मैं इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल, आप एक स्ट्रिंग की बोतल ले लें, सही है। अब जो स्ट्रिंग है, आप लोग किसी भी मतलब के अच्छे 5 स्टार होटल पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाके भी बैठ के अगर आप स्ट्रिंग ऑर्डर करते हैं तो आपको वही स्ट्रिंग मिलती है और आप आराम से पी लेते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। वही स्ट्रिंग आप कोई नॉर्मल होटल पे जाते हैं या आप पान की दुकान पे जाते हैं या किसी परचून वाली दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे आके आप खरीद के पी लेते हैं, आपको उससे कोई इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको एक ब्रांड का नेम पता है कि स्ट्रिंग है, सही है। आप वो ब्रांड देख के पीते हैं, आप ये नहीं देखते कि बेचने वाला कौन है। जबकि 5 स्टार में उसको कोई एक 5 स्टार वाले लोग बेच रहे हैं, सही है, 5 स्टार होटल वाला बेच रहा है और किराने की दुकान पे किराने वाला बेच रहा है। आपने ये नहीं देखा कि सेलर कौन था, बस आपने ये देखा कि ब्रांड कौन सा था और आपने ले ली, सही है। अब इसी तरह आप सिगरेट की एग्जांपल ले लें, सिगरेट आप पान वाली दुकान से भी लेते हैं और किसी आप हाई फाई किसी क्लब में जाते हैं वहां से जाके भी आप सिगरेट लेते हैं, तो आप जस्ट ब्रांड चेक करते हैं, मतलब कि जिस ब्रांड के आप सिगरेट पीते हैं। आप कोई भी क्रीम लगाते हैं, आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई लोशन यूज़ करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप ले सकते हैं, आप हेयर डव का आप शैम्पू ले लें, सही है। अब डव का शैम्पू आप नॉर्मली किसी भी एक अच्छे स्टोर से जाके, आप इम्तियाज़ी स्टोर से जाके भी बाय कर लेते हैं और आप एक किराने की दुकान से भी आप डव का शैम्पू बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डव का शैम्पू आप ये नहीं देखते कि किराने वाला बेच रहा है, मे बी 2 नंबर का माल होगा, नहीं, क्योंकि वो एक ऑलरेडी ब्रांड है, वो चलता चलाता ब्रांड है। तो अब जो किराने वाला है उसने भी क्या कहते हैं, डफ वालों से जाके बाय किया, और जो आपने इम्तियाजी स्टोर से बाय किया उन्होंने भी डफ वालों से ही उठाया, सही है। तो वो एक ऑलरेडी चलता चलाता ब्रांड था, जो कि उन्होंने पीछे से कुछ मतलब के हाई क्वांटिटी में उठाया होगा, सही, यानी कि 100 200 1000 2000 पीस उठाए, तो उनको डिस्काउंट प्राइस पे पड़ा होगा और उन्होंने वही डिस्काउंट रख के उनकी जो भी प्राइस चल रही होती है मार्केट में, आपको उस प्राइस पे लोग सेल आउट करते, सही है। देन सेलिंग देम एज अ रीसेलर ऑन Amazon फॉर रिटेल प्राइजेस, सही है। हम क्या करते हैं, हम बल्क में क्या कहते हैं, क्वांटिटी में कोई चलता चलाता जो ब्रांड होता है उसकी प्रोडक्ट उठा लेते हैं उस ब्रांड से, या उसके सप्लायर से हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मतलब कि पेप्सी की जो बोतल है, आप लोग पेप्सी पीते होंगे, मैं पेप्सी सेल करना चाहता हूँ, तो अब पेप्सी का जो ब्रांड आई डोंट नो कहाँ है, सही है, किस मुल्क में, सही, लेकिन मुझे पता है यहाँ हमारे कराची में कहाँ पे यहाँ इसके सप्लायर्स हैं। मैं उन सप्लायर्स के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे डेली बेस पे 1000 बोतल्स 250 ml वाली चाहिए, सही है। तो वो जाहिर है, अगर पेप्सी की मतलब कि 250 ml वाली बोतल की कीमत 40 रुपये चल रही है मार्केट में, तो अगर मैं 1000 क्वांटिटी में उठा रहा हूँ तो मुझे वो 40 रुपये पर बोतल नहीं पड़ेगा, मे भी मुझे 30 रुपये पड़ेगा, 35 रुपये पड़ेगा। उसको लाके मैं अपनी दुकान पे रखता हूँ और मैं अपनी दुकान पे वहां से फिर 40 रुपये की सेल करता हूँ, तो मुझे 5 रुपये और 10 रुपये पर प्रोडक्ट बच जाता है, सही है। तो इसके अंदर मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन लेने वाले मुझसे लेके जाएंगे, क्योंकि लोग पेप्सी नॉर्मली पीते हैं, सही है। वो ये नहीं देखते कि हम चाय के होटल से पेप्सी खरीद रहे हैं या हम 5 स्टार में बैठ के चाय पेप्सी खरीद रहे हैं। दिस मॉडल अलाउज यू टू सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम established brands with exiting demand, सही है। अब इसमें क्या होती है कि नॉर्मली कुछ जो ब्रांड्स होते हैं उन्होंने अपनी
प्राइस आप क्या देखें फिक्स की होती है कि आपने इसी प्राइस पे बेचनी है। अब फॉर एग्जांपल कोका कोला की आप एग्जांपल लेना, कोका कोला का जो ब्रांड है वो इंटरनेशनली चलता है, सही, जैसे हमारी स्ट्रिंग तो नहीं चलती है, लेकिन कोका कोला आप किसी भी कंट्री में चल जाए ना, कोका कोला हर जगह पी जाती है, सही है। अब कोका कोला की आप मतलब के मलेशिया में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे उसका एक अलग प्राइस होता है 250 ml का, पाकिस्तान में एक अलग है। पाकिस्तान में आई थिंक जो प्राइस है 250 ml का 40 या 50 रुपीज़ है, सही है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे भी इसको बाय करते हैं तो मे बी वो आपको 200-250 रुपये में पड़ती है। अब उन्होंने उस क्या कहते हैं कंट्री वालों के लिए एक अलग डिमांड मतलब कि क्रिएट की हुई है कि इन्होंने 200 में ही बेचना है, और जो पाकिस्तान वाले हैं उनके लिए 40 और 50 रुपये में क्रिएट की हुई है कि 40-45 में बिकना है, और 200-250 में तो मेरे ख्याल से कोई 2.5 लीटर आ जाती है कोका कोला, सही है। तो अब ये क्या है, ये जितने भी चलते चलाते ब्रांड थे, मैं इनके सप्लायर के पास जाता हूँ, इन ब्रांड्स के पास जाता हूँ, इनसे जाके मैं इनकी ही प्रोडक्ट एक हाई क्वांटिटी में बाय कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलते हैं। उसी डिस्काउंट को मैं अपने पास रख के और रिटेल प्राइस पे उसको सेल करता हूँ अमेजोन पे, तो आपका होलसेल मॉडल हो जाता है, सही है। तो अब इसमें आपकी एक मीडियम इन्वेस्टमेंट लगती है, मैंने अपने पास से लिखा है, सही है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 3000 से ही स्टार्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट जो बैच था उसके अंदर शाजिम नाम का जो लड़का में भी अभी है, क्लास में नहीं है, तो उससे मैंने एक मतलब कि बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स कराई थी आइटम, तो उसका एमओ को काफ़ी कम था, तो पहली जो मतलब की जो सोर्सिंग थी $91 की थी, तो मैंने यहाँ पे 3000 लिखे और $91 बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो $91 में मतलब कि फर्स्ट लॉन्च हो गई थी होलसेल की, सही है, $91 की। और कोई प्रेप वाले की आप लगा लें कोई 20-30 $20 तक मैक्सिमम बने होंगे, तो 100-110 में पहली लॉन्च हो गई, सही। $3000 से $10,000 तक आपका इसमें बजट होना चाहिए, सही। अब इसमें प्रॉफिट कम हो जाता है पीएल के मुकाबले में, पीएल में नॉर्मली आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें बनाने वाले ही आप होते हैं, और प्राइस भी आपने ही मतलब सेट करनी है। आपने देखा कि भाई मेरे को 200 रुपये की पड़ रही है, नहीं भाई अब मैं इसको 1000 की नहीं, मैं 5000 की बेचूंगा, तो आपकी मर्जी, आपकी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 200 की पड़ रही है, लेकिन क्या कहते हैं ब्रांड ने आपको कहा हुआ है कि 250 की बेचनी है, तो आप 250 की बेचेंगे तो आपको यहाँ पे 50 रुपये ही बच रहे हैं, सही। तो इसमें लेस प्रॉफिट होता है 5% to 40%, और लेस रिस्क होता है। रिस्क की वजह ये है कि आप जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट लेते हैं वो ऑलरेडी बिक रहा होता है, अगर आपका नहीं भी बिकता है तो आप उसको कम प्राइस करके बेच देते हैं ताकि निकल जाए, तो वो ब्रेक इवन पे निकल जाता है। तो इसमें रिस्क जो है वो आपका लेस हो जाता है, मतलब थोड़ा कम रिस्क हो जाता है पहले वाले से, क्योंकि अगर पीएल में प्रोडक्ट नहीं बिकी, क्योंकि होलसेल में तो बिक जाती है, पीएल में अगर नहीं बिकी तो सारे पैसे डूब जाते हैं। अगर होलसेल में नहीं बिकी तो ये होगा कि जो प्रैप के जो पैसे वैसे होंगे वो आपके डूब जाएंगे, आपने थोड़ा सस्ते में करके बेचना पड़ जाएगा, ये सीन होगा बस ज़्यादा। तो सेलिंग होलसेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, सही, ये ब्रांड ओनर हो गया, ये अमेजोन सेलर हो गया, और ये फिर अमेजोन हो गया, सही। ये ब्रांड ओनर था, सही है, आप अमेजोन सेलर थे, आपने इससे पीछे से इससे खरीदी, आगे आके अमेजोन पे बेच दी, सही। प्राइवेट लेबल में ये जो भी ये प्रोडक्ट होगी यहाँ पे आपने अपना नाम लगा के बेच दिया, सही। आगे चलते हैं हम ड्रॉप शिपिंग पे। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग तो ये मे बी अब तो खास नहीं होती है अमेजोन पे, सही है। ड्रॉप शिपिंग इज एन ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड वेयर अ बिजनेस डज नॉट कीप द प्रोडक्ट इट सेल्स इन स्टॉक। इस ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि सेलर जो भी चीज़ बेच रहा होता है वो उसके स्टॉक में होती ही नहीं है, मतलब कि उसने वो चीज़ खरीदनी नहीं होगी, सही है। इंस्टीड द सेलर परचेज इन्वेंटरी एज नीडेड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यूजुअली अ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू फुलफिल ऑर्डर्स। अब वो क्या करता है, वो मतलब कि अब ई कॉमर्स है ना, अब ई कॉमर्स में क्या है, आपने तो कोई भी जो भी चीज़ बेचनी है आपने उसको लिस्ट कर देना है अपने अकाउंट पे, आपने अपने अकाउंट पे उस चीज़ को लिस्ट कर दिया, सही है। अब जब आपके पास ऑर्डर आए फिर आप जाते हो उसके सप्लायर के पास खरीदने, सही। अब सप्लायर वो होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, जिससे भी आप खरीदना चाहें, सही है। आप उसके बाद जाते हैं खरीदते हैं, और खरीद के आप डायरेक्ट कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचा देते हैं, तो ये आपकी सीधी सीधी ड्रॉप शिप हो जाती है कि सर पहले आपको स्क्रीन सही शो नहीं हो रही, शोर आ रहा है आपको, तो बाकी सब स्क्रीन सही शो नहीं हो रही। स्क्रीन सही शो नहीं हो रही, ओके वेट, नो स्क्रीन, सर किसी और बंदे ने स्क्रीन शेयर कर दी है इसलिए नहीं हो रही। पता नहीं क्या ये क्यों शेयर कर देते हैं लोग अपनी स्क्रीन। अच्छा आज मेरी क्लास है, कुछ नए भी हैं तो मैं भी हो गया होगा किसी से, चलें छोड़ें। यस सर, थैंक यू सर। ड्रॉपशिप में अब क्या हुआ कि आपने पहले आपका जो भी स्टोर था, आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, आप दराज पे काम कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, सही है। आपने दराज पे कोई भी मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक हैंड फ्री लगा दिया जो कि मार्केट में 200 रुपये का मिलता है, मैंने लगा दिया दराज पे या अपने अमेज़न पे 250 रुपये का, सही है, कि देखता हूँ कोई खरीदता है कि नहीं खरीदता। अब फॉर एग्जांपल मेरे को दराज पे ऑर्डर आ गया 250 रुपये की उस इन्वेंट्री उस क्या कहते हैं हैंड फ्री का, सही है, कि किसी ने मुझसे वो खरीद लिया है। अब मुझे उस बंदे का एड्रेस मिल जाएगा, उस बंदे का फ़ोन नंबर मिल जाएगा कि भाई ये बंदा है, और उसकी पेमेंट मेरे पास आ गई। अब वो जो 250 रुपये के उसने मुझसे खरीदा है, अब मैं जाऊँगा दुकान पे आके मैंने 200 का वो हैंड फ्री खरीदूँगा उसके
जो भी एड्रेस होगा उसके ऊपर मैं शिप करा दूंगा। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप शिप हो गया कि पहले मैंने ऑर्डर लिया बंदे से, सही है, मैंने देखा कि कोई खरीदता भी है कि नहीं खरीदता, हाँ भाई किसी कोई खरीदार आ गया, जब खरीदार आ गया तो मैंने फिर जाके दुकान से वो चीज़ खरीदी और उसको दे दी। अब वो जो 250 रुपये मेरे पास आया उसमें से 200 रुपये मेरी क्या कहते हैं आइटम के हो गए, 50 रुपये मेरे प्रॉफिट हो गए, सही है। अब इसमें नॉर्मली आप लेस इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। $800 मैंने इसी नॉर्मली लिखा हुआ है, मैक्सिमम तो जितने भी हो जाए तो कम ही है, सही है। मैक्सिमम तो आप जितना भी किसी भी बिजनेस में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सही है। तो आप इसमें 500 भी कर लें, आप 300 भी कर लें, यानी कि जितना आपको लगता है आपके जेब में जितने पैसे हैं आप उतने पैसों के ऑर्डर ले लें, सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं दराज पे गया, मैंने एक हैंड फ्री जो कि 250 रुपये की बिकती है, तो 200 रुपये की मैं खरीदता हूँ, मैंने लगा के वो लगा दिए दराज पे 4 कि भाई मेरे पास 4 अवेलेबल है और मेरे को अगले दिन 4 ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके बाहर से खरीदूंगा 4 हैंड फ्री और उसको आगे सेंड करा दूंगा जो भी मेरे कस्टमर का एड्रेस होगा, सही। अब इसमें नॉर्मली जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि जब हम ई कॉमर्स में होते हैं, ई कॉमर्स में हमें शिपिंग पे करनी पड़ती है, लेकिन हम कस्टमर को फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं नॉर्मली अमेजोन पे, सही है। दराज में या फिर आप अगर फूड पांडा भी आप लोग करते हैं तो फूड पांडा में राइडर को देना पड़ रहा होता है 150 रुपये, सही है। लेकिन अमेजोन पे नॉर्मली हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि एक बंदा, मैंने $5 की मतलब की प्रोडक्ट लगाई है, सही है, अब उसकी शिपिंग ही $3 की है, सही है। अब वो मुझसे कोई भी बंदा खरीद लेता है, अब पीछे से जाके मैं $2 की या $3 की मैं खरीद के अपने कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूँ, तो पीछे से भी मुझे फ्री शिपिंग मिल रही होती है, यहाँ पे भी मैंने आगे फ्री शिपिंग दी होती है, तो जो शिपिंग के मेरे जो पैसे होते हैं वो बच जाते हैं। कि जो भी बात कर रहे हैं तो अपना माइक ऑफ कर ले। Excuse me, sir. ओके यार, ये कौन बार बार अपनी सर स्क्रीन शेयर करता है, सर ये आई डोंट नो कौन बार बार कर लेता है। तो अगर कोई स्क्रीन शेयर करे फिर मुझे जस्ट बता दिया करें। अच्छा सर्वर इसमें अली साहब क्या, बार बार अच्छा अब इसमें क्या है, ड्रॉप शिप में मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो नॉर्मली हाई हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मुझे शिपिंग के पैसे नहीं पड़ते, मुझे प्रेप के पैसे नहीं पड़ते, यानी कि उस आइटम को तैयार करने के भी जो पैसे लग रहे हैं, वो आइटम डब्बे में पैक हो रही है, उसके ऊपर बाकायदा लेबल लग रहा है, और फिर उसको मतलब कि किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू लेके आपके कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के पैसे मुझ तक मेरे पास बच जाते हैं, क्योंकि मैं आइटम डायरेक्ट खरीदता हूँ और उसको अपने कस्टमर तक पहुंचा देता हूँ, अपने पास नहीं मंगवाता, सही है। अगर मैं अपने पास मंगवा लूंगा फिर मेरे पास से कस्टमर तक जाएगी, तो मेरे पास से कस्टमर तक जाने में जो पैसे लगेंगे वो तो पे करने पड़ेंगे, बल से सप्लायर से मेरे पास तक जो है वो तो फ्री शिपिंग हो गई। तो फर्स्ट जो है वो तो हमें फ्री शिपिंग हर जगह पड़ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से अपने सप्लायर से खरीदा और डायरेक्ट उसको अपने कस्टमर तक पहुंचा दिया, तो बीच में हम अपने आप को हटा लेते हैं। तो क्या होता है, फिर हमारा प्रॉफिट इस तरह थोड़ा सा ऊपर चल जाता है। इसमें हाई रिस्क रहता है, उसकी वजह ये है कि समटाइम आप जिस चीज़ का ऑर्डर ले लेते हैं वो चीज़ पीछे आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सम टाइम इसके अंदर आपका अकाउंट्स का मसला बन जाता है, जो कि नॉर्मली आजकल बनता ही बनता है, सही है। अमेजोन पे ड्रॉप शिप करने में आपका अकाउंट का मसला बनता है। सम टाइम क्या कहते हैं, मैंने बताया कि जो आपके जो सप्लायर होता है जिससे आपने देखी होती है कि इसके बाद ये चीज़ पड़ी हुई है, वो आउट ऑफ स्टॉक चल जाता है। सम टाइम उस जो सप्लायर की जो प्राइस होती है वो हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि सप्लायर के पास $5 की प्रोडक्ट है, अमेजोन पे 10 की सेल हो रही है, आपने सेल तो कर दी 10 की, लेकिन जब आप सप्लायर से खरीदने गए तो आपको पता चला कि भाई सप्लायर ने तो उसकी $12 प्रोडक्ट प्राइस कर दी है, क्योंकि सप्लायर तो रिटेलर है, वो जब चाहे प्राइस चेंज कर सकता है। तो अब इसके अंदर क्या है, अब देखें ये आप हैं, ये सेलर है, यू, सही है। कस्टमर ने आपसे खरीदा, सही है, आपने आगे सप्लायर से खरीदा और सप्लायर ने डायरेक्ट कस्टमर पे शिप कर दिया। सप्लायर की जो चेन है वो आप तक वापस आई नहीं, सही है। परचेज फ्रॉम योर स्टोर, कस्टमर आया, कस्टमर ने आपके स्टोर से परचेज किया, आपने बाय किया फ्रॉम सप्लायर, आपने फिर सप्लायर से बाय किया। अब सप्लायर ने क्या किया, शिप प्रोडक्ट डायरेक्टली टू योर कस्टमर, सप्लायर ने डायरेक्ट आपके कस्टमर का जो एड्रेस है उसके ऊपर शिप कर दिया। तो अब आप यहाँ बीच से सारी झंझट से बच गए। इसमें बहुत सारी झंझट बन सकती थी। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जब सप्लायर के पास से निकलती, सही है, अगर ये कस्टमर तक डैमेज पहुंची है, कस्टमर ने डैमेज का क्लेम किया, आपने आके सप्लायर को डैमेज का क्लेम कर दी कि मेरे को डैमेज प्रोडक्ट मिली है। अगर नहीं मिली तो कस्टमर ने आपको क्लेम किया, आपने आके सप्लायर को क्लेम मार दिया, सही है। तो इसमें बहुत सारे मसले मजा, अगर कस्टमर ने क्या कहते हैं रिफंड मांग लिया अपनी प्रोडक्ट का, आपने जाके सप्लायर से रिफंड मांग लिया, सही है। तो अब इसमें जितने भी मतलब मसले मसाइल बन सकते थे, आपने सब सप्लायर पे डाल दिए। आप बीच से बिल्कुल सारी जिम्मेदारियों से आप निकल गए, सारी झंझट से आप बीच से निकल चुके हैं। तो अब इसके अंदर आपके पास जिम्मेदारियां कम है, लेकिन जब इस तरह से आपका जो प्रॉफिट जो हाई हुआ है, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी नॉर्मली हाई हो जाता है, सही है।
अगले हम चलते हैं जो कि हमारा नॉर्मली मॉडल है आर्बिट्राज। तो ये आपका आर्बिट्राज हो जाता है। अब आर्बिट्राज क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन ऑनलाइन रिटेलर एंड सेलिंग देम फॉर अ प्रॉफिट ऑन अनदर मार्केट प्लेस। अब आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं, किसी एक रिटेलर से कोई भी प्रोडक्ट उठा के हम दूसरी रिटेलर वेबसाइट पे जाके या मार्केट प्लेस में जाके हम उसको सेल आउट कर देते हैं, सही है। और हम दोनों में मतलब के कंपेयर वो कर लेते हैं, अपना एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें कहाँ से सस्ते में मिल रहा है और कहाँ से महंगा फरोख्त हो रहा है। मैं फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ जहाँ पे भी मैं रहता हूँ कराची में, मेरी यहाँ पे एक दुकान है, सही है। अब मैं जाता हूँ सदर में एक दुकान से आके एक घड़ी खरीदता हूँ, उसको लाके अपनी दुकान पे बेच देता हूँ। अब मैंने जिससे खरीदी थी वो भी रिटेलर था, लेकिन नॉर्मली मैंने सदर से खरीदी तो सदर में थोड़ी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मैंने पीछे से 200 की खरीदी और अपनी दुकान पे लाके 250 की उसको बेच दी। तो ये नॉर्मली आर्बिट्राज हो गया, सही है। अब इसी तरह हम इसको ई कॉमर्स में भी इसी तरह करते हैं। अब अमेजोन पे एक चीज़ है वो $15 की सेल हो रही है, सही है, लेकिन होम डिपो से वो चीज़ मिलती है $10 की। तो मैंने पहले $10 की खरीदी, अपने पास उसको मंगवाया, उसकी पैकेजिंग वगैरह चेंज की, सही है, जो भी शिपिंग उसकी लग सकती थी वो मैंने पे की। और मैंने $15 की जब आगे सेल की तो मुझे 10 की खरीदी थी, $2-3 मेरा उसके ऊपर खर्चा लग गया, सही है। $13 की मेरे को पड़ी और $2 मेरे को प्रॉफिट हो गया, सही है। तो इस तरह आर्बिट्राज हमारा वर्क करता है। इसमें क्या होता है, यू फाइंड ग्रेट ग्रेट डिस्काउंट बाइज ऑनलाइन, सही है। मतलब कि कुछ साइट होती हैं जहाँ पे ऑफर्स चल रही होती हैं, सही है। तो आप उन साइट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है। अच्छा, नॉर्मली ये जो बाहर की जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है इनके ऊपर जो 10% 50% ऑफ होता है, ये वाकई में ही ऑफ होता है। ये हमारी दराज की 11-11 सेल की तरह नहीं होता। ये दराज की 11-11 सेल में होता है ना 50% ऑफ, तो वो जो प्रोडक्ट की प्राइस ही जो 3000 होती है उसको 6000 काट के नीचे 3000 लिखा हुआ होता है। लेकिन आप बाहर की मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट देखेंगे ना, तो उसमें अगर किसी भी प्रोडक्ट का 40% ऑफ है और प्रोडक्ट की प्राइस 100 काट के 40 लिखी हुई है, तो आप देखेंगे जिस दिन वो 40% हटेगा ना, उसकी प्राइस अगेन 100 हो जाएगी, अगर आपको 60 का भी मिल रहा है। अब आपने क्या किया, यू सेंड देम टू Amazon FBA warehouse and sell them for a profit. Amazon picks, packs and ship the product. Because you bought low and sold high, you made a TD profit, सही है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने कुछ डील्स देखी कि भाई अगर आप 10 आइटम्स हमसे बाय करेंगे तो हम आपको 15% या 20% या 25% डिस्काउंट देंगे। आपने वहां से वो खरीदी, उनको खरीद के आपने अमेजोन के वेयरहाउस भिजवा दिया, सही है। जब ऑर्डर आया अमेजोन ने पिक पैक शिप कर दिया, सही है। तो आपने भले से 15 की सेल की और आपने 10 की खरीदी थी, खर्चे वर्चे लगा के आपको 13 और 14 की पड़ गई, तो आपको $1 और $2 आपका प्रॉफिट बन गया। अब इसमें फिर आपकी हंटिंग पे और सोर्सिंग पे डिपेंड होता है। समटाइम आप अच्छी प्रोडक्ट्स भी निकाल लेते हैं, आपको 10-10 $20 भी एक एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट मिलता है। एक चलो एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम लोग को। मैं आज खुद ही हंटिंग कर रहा था और किसी और के लिए हंटिंग कर रहा था अकाउंट के लिए, तो एक बड़ी अच्छी आर्बिट्राज की प्रोडक्ट निकली, तो वो मैंने निकाल के जस्ट अपने पास रखी थी, तो अभी जस्ट दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने उसकी सब चीज़ें बिल्ड की हुई हैं कि बस ये दिखाऊंगा कि कितने की मेरे को मिली और आगे कितने की सेल थी उसकी, सही है। मैं पहले भी होलसेल में भी आप लोग को अपनी इस तरह की प्रोडक्ट दिखाता रहता था। तो ये मेरा डिटेल्स का ग्रुप है। तो ये प्रोडक्ट आपको दिख रही होगी, ये 101 की है, मैंने इसको हाइड किया हुआ है थोड़ा सा, सही है। $101 की प्रोडक्ट है, सही है। अमेजोन पे ये 489 की सेल हो रही है, तो जैसे आपको एक दिखाना था, सही। अब इसमें क्या है, ये जहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ वहाँ पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, सही। अभी मैंने खैर बाय नहीं की, मैंने आज ही निकाली भी थोड़ी देर, कुछ घंटे पहले आप कह सकते हैं। मैं हंटिंग कर रहा था बैठा हुआ। तो अब ये 101 की चलें आप लगाने के 110 की भी बोलते हैं, मेरे को ये प्रोडक्ट पड़ती है। आगे ये 489 यानी कि $490 की सेल हो रही है प्रोडक्ट। तो आप सोचें इसमें कितना फ़र्क आ रहा है प्रोडक्ट में। अगर मैं इसके सारे खर्चे भी निकाल लूँ ना, और मुझे कर करा के भी मतलब अमेजोन की भी फीस निकाल दी, रेफर फीस निकाल दी, FBA फीस निकाल दी, प्रेप सेंटर भी निकाल दिया, मुझे ये $200 की भी मुझे प्रोडक्ट पड़ जाती नहीं। 101 की तो उसकी बाइंग है असल। टैक्स वैक्स भी आप लगा दें, 10% टैक्स लगा दिए तो $11, और अमेजोन की भी आपने फी लगा दी, सब कुछ 200, मतलब हद से 200 की आती है। और आगे 490 की सेल हो रही है। मैं 490 की भी नहीं, मैं इसको 400 की भी सेल करूँ ना और 200 की मुझे पड़ती है, मुझे पूरा पूरा 100% ROI निकलता है इससे, यानी कि पूरा पूरा डबल मार्जिन है। अगर मैं उसको 400 की भी सेल करूँ, जबकि 490 की सेल है उसकी, मैं 400 की सेल करूँ और मुझे सब सारे आप हाई खर्चे निकाल दें और मुझे 200 की वो प्रोडक्ट पड़ जाती है, सही है। तो पूरा पूरा डबल का पूरा मार्जिन है, सही है। एक एग्जांपल दिखाई थी मैंने, खैर किसी और के लिए निकाली थी, तो अभी उसको मैंने भेजनी है कि इसको जाके यहाँ से खरीद लो बस। तो उसकी, अच्छा ये जो प्रोडक्ट थी ये रियल में कोई 250 की और उस साइड पर भी डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने कहा इसको फ़ौरन से हम बाय कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल आपको दिखानी थी आर्बिट्राज की, ये आर्बिट्राज की प्रोडक्ट मैंने निकालती है अभी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि मुझे एक जगह से एक अच्छी डील मिली एक प्रोडक्ट की, जो कि 250 की थी, सही है। अब अगर 250 की प्रोडक्ट है और अमेजोन पे 450 की सेल हो रही है, तो अगर मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने बैठ जाऊँ तो
490 की सेल हो रही है, सही है। तो पहले तो 15% जो आपका अमेजोन लेके जाता है, सही, जो कि आपकी रेफरल फीस होती है या जिसको आप कमीशन भी कह सकते हैं, पहले आपने वो पे करना है। अब 490 का कोई आप कह रहे कि जो 15% बनता है तो $74 बन जाता है। अब अगर 250 की मैं नॉर्मली वो ख़रीदता है, सही है, और 250 प्लस मैं कर लेता हूँ 74 324 ये हो जाते हैं। 324 होते हैं, उसके बाद फिर अमेजोन की FBA फीस में मेरे को पड़ती, वो मैं कोई इसमें लगा सकता हूँ कि चलो $30 तक पड़ जाती है, ये थोड़ी बड़ी प्रोडक्ट है, $30 तक मेरे को फीस पड़ जाती, फ़ी पड़ जाती, सही है। फिर इसके बाद प्रेप वाले के भी मैं $10 लगा देता हूँ, पर प्रोडक्ट $10, ऐसे मैं अंदाज़ा मार रहा हूँ। तो 365 की, चलो 365 की भी अगर होती है तो 450 की सेल, या नहीं 465 की सेल, फिर $100 मेरे को बचता है इस प्रोडक्ट पे। लेकिन ROI कम हो जाता है क्योंकि 365 की पड़ी है और 465 की जाती, तो चलें $100 भी बच रहा है तो बच तो खैर रहा है, लेकिन ये एक हाई प्रोडक्ट थी, सही। लेकिन अभी क्या, अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, सही है। वो प्रोडक्ट मिल रही है $101 की, सही, $101 की प्रोडक्ट मिल रही है, और सेल कितने की हो रही है, 489, मतलब बहुत ही फर्क है इसमें। तो इसमें मैं इसको बहुत लो करके भी इस प्रोडक्ट को सेल करूं, और बहुत मतलब कि इसके ऊपर अच्छे खर्चे लगाऊं, इसके ऊपर अच्छी पैकिंग कराऊं, इसकी सब कुछ करूं, बहुत ज्यादा मेरे को गया ये $200 मेरे को मारी, सही प्रोडक्ट। अब जाके एक बंदा आया, आई थिंक, नहीं, अच्छा, तो ये एक आर्बिट्राज की प्रोडक्ट थी, तो आज ही निकालती, तो ऐसी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब इसके अंदर क्या होगा, मैंने एक डील मुझे मिली, सही है, यू फाइंड ग्रेट डिस्काउंट बाइज ऑनलाइन, सही है, मुझे एक ऑनलाइन अच्छी डील मिली डिस्काउंट वाली। अब मैंने उसको खरीद के अब अमेजोन के वेयर हाउस जो था वो शिप कर दिया, सही है। अब जब ऑर्डर आएगा, अब ऑर्डर क्या कहते हैं, अमेजोन पिक पैक शिप करेगा, तो अब मेरा जो भी जो खर्चे वर्चे थे, जब मेरे को मेरा पे आउट मिलेगा तो उसमें से मैं अपने खर्चे निकाल लूंगा कि भाई 200-250 तक की मेरे को पड़ी है प्रोडक्ट। बाकी जो 400 की सेल हुई है तो $100 तो मेरा अपना सीधा, और 150-200 मेरा बच गया इसमें से, सही है। इतनी हमारे यहाँ लेबर की सैलरी होती है एक महीने की, जितना इसका सिर्फ प्रॉफिट है, सही। तो आर्बिट्राज में अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैक्सिमम कितनी लगती है, रिस्क कितना है, और प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा, तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखी हैं, सही है। तो जबकि मैंने होलसेल में लिखी है, ड्रॉपशिप में लिखी है, प्राइवेट लेवल में सब चीज़ें लिखी हैं, सही है, सबके 3-3 पॉइंट से लिखे हुए हैं। इसमें नहीं लिखे, वजह यही है कि ये हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि किस हिसाब से आर्बिट्राज वर्क करता है, सही। अच्छा, आगे चलते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू सेल ऑन अमेजोन, FBM एंड FBA, सही है। तो आपने अमेजोन पे जब भी कोई भी आइटम सेल करनी है, तो असल जो चीज़ है वो तो कस्टमर ने आके खरीदनी है। अब जो कस्टमर खरीद लेगा तो कस्टमर को वो चीज़ मिलेगी कैसे, सही है। कस्टमर ने आपके स्टोर से खरीद ली, सही है। अब जैसे अदनान भाई था, अदनान भाई ने अपना स्टोर बनाया, अदनान स्टोर, अब कस्टमर ने आके अदनान स्टोर से चीज़ तो खरीद ली है, अब कस्टमर को कैसे मिलनी है वो प्रोडक्ट। अब या तो आप जाएंगे, अदनान साहब जाएंगे और उसको देकर आएंगे, सही है। बिलाल हैंड राइज करें और नीचे कर लें। अदनान साहब जाएंगे और उसको देकर आएंगे, सही है। या फिर अदनान साहब क्या करेंगे, अदनान साहब अमेजोन से बोलेंगे कि भाई ये लो ये प्रोडक्ट, अगर कस्टमर खरीदते तो तुम दे के आ जाना। तो अब अमेजोन बोलेगा चलो सही है, मैं आपका ये काम कर देता हूँ, लेकिन मैं आपसे इसकी फीस चार्ज करूंगा, सही है। तो अगर अदनान साहब ने अमेजोन को अपनी प्रोडक्ट दे दी है, सही है, और जब भी ऑर्डर आता है और अमेजोन उसको जाके शिप करता है अदनान साहब के कस्टमर के पास, तो ये हो गया FBA, इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी कि ये मुकम्मल हुआ है अमेजोन के थ्रू, सही है। उर्दू में जो भी आपका बनता है जुमला बना लें। अच्छा, लेकिन अदनान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं अमेजोन को नहीं दूंगा, मैं अपने घर पे रखूंगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि अमेजोन जो फीस चार्ज कर रहा है वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो जब भी ऑर्डर आएगा मैं खुद जाके कस्टमर को दे के आऊँगा। तो ये हो गया FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट, सही है, या फुलफिल बाय अदनान साहब, सही। तो अदनान साहब क्या कर रहे हैं, इसको देकर आ रहे हैं। तो अब दो ही वेज हैं अमेजोन पे सेल करने के, या तो आप बाय FBA कर रहे हैं या बाय FBM कर रहे हैं, यानी कि जब भी आपको ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर क्या कहते हैं आप खुद दे के आ रहे हैं, या आप अमेजोन को क्या कहते हैं कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए ये काम करो, सही। अब FBM में क्या होता है, बेटर मार्जिन, यानी कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वजह उसकी सीधी सीधी ये है कि अदनान साहब ने क्या कहा, अदनान साहब ने कहा कि जो अमेजोन है वो पैसे ज्यादा कट कर रहा है, तो मैं सारे काम खुद करूंगा, पिक पैक शिप मैं खुद करूंगा, सही है। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, सही है, आपकी जो इन्वेंट्री वो आपके ही पास होती है। अब फॉर एग्जांपल अदनान साहब के पास 50 आइटम थे, तो वो अदनान साहब के पास ही पड़े हुए हैं, अगर कुछ डैमेज वैमेज होते तो इनको खुद पता होगा, सही है। सही है। लोअर अमेजोन फीस, तो इसमें अमेजोन की ज़ाहिर फीस कम हो गई, क्योंकि ये अमेजोन की जो भी सर्विस थी वो बाय नहीं कर रहे अदनान साहब, सही है। FBA में क्या है, प्राइम एलिजिबिलिटी हो जाती है, सही है, बेटर कन्वर्जेशन हो जाता है, बाय बॉक्स एडवांटेजेस हो जाते हैं, सही है। बाय बॉक्स पे मालिक से बात करेंगे। अब FBA में नॉर्मली क्या है कि आपने जो इन्वेंट्री थी वो अमेजोन को दे दी, अब अमेजोन आगे जाके
शिप करके आता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कल को कोई भी मसला होता है प्रोडक्ट में, सही है, लेट शिपमेंट होती है, सही है, तो कस्टमर आके ब्लेम करेगा तो अमेजोन जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। प्रोडक्ट अगर टूटी हुई मिली या ब्रेकेबल हो गई या कुछ सीन वीन बन गया प्रोडक्ट के साथ, कस्टमर आके क्लेम करेगा, जिम्मेदारी अमेजोन अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि आपने अमेजोन को दी हुई थी जिम्मेदारी कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम जाके मेरा ये काम करो। तो जब अमेजोन को हम पे कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी अमेजोन की बन जाएगी। लेकिन एफबीएम में जिम्मेदारी आपकी होती है, तो सब चीज़ें आपने खुद हैंडल करनी होती हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा इनको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। फुलफिल बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट इज व्हेन द सेलर इज इन कंट्रोल ऑफ हिज इंटायर हैंडलिंग एंड शिपिंग प्रोसेस। सही है, आपकी जो प्रोडक्ट और जो आपकी इन्वेंट्री है उसको हैंडलिंग करना, उसकी शिप करने का प्रोसेस जो होता है वो आपके पास है। सही है, इंस्टीड ऑफ पेइंग अ सर्विस फी एंड शिपिंग इन्वेंट्री टू अमेजोन टू हैंडल, इसमें आप अमेजोन को क्या कहते हैं, फी पे नहीं करते कि वो जाके आपकी जो इन्वेंट्री वो शिप करे। सही है, द सेलर यूज हिज या हर ऑन रिसोर्सेज एंड सेंड्स द आइटम डायरेक्टली टू द बायर। जब भी आपको इसके अंदर ऑर्डर मिलता है तो आप खुद बाकायदा जाके उसको बायर तक पहुंचाते हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी के, बाय चूजिंग एफबीएम। सही है, अ सेलर टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम परचेजिंग टू शिपिंग एंड रिसीविंग। सही है, आप इसके अंदर जो सारा जो प्रोसेस है, आपने कहाँ से खरीदना है, खरीदने के बाद आपने क्या कहते हैं उसको पैक कैसे करना है, फिर उसके बाद आपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा प्रोसेस एफबीएम में सेलर का अपना होता है। सही, कि सेलर नहीं देखना है कि उसने क्या किस तरह करना है, उसने कौन सा कोरियर यूज करना है, उसको कहाँ से रेट अच्छे मिलेंगे, कितने दिनों में उसने पहुंचाना है, कैसी पैकेजिंग रखनी है, ये सब सेलर का होता है। सही है, इसकी आपको एक ये चार्ट है, चार्ट में आपको एग्जांपल समझ में आ रही होगी। सही है, अब ये कस्टमर है, सही है, ये परचेज करता है अमेजोन से। सही है, अब आप यहाँ पे हैं मर्चेंट। सही है, तो अमेजोन ने ऑर्डर आपको बता दिया कि ऑर्डर आया, आपने जाके यहाँ पे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। सही है, यहाँ पे अमेजोन ने इसको डायरेक्ट डिलीवर नहीं किया, ऑर्डर आपको दिया, ऑर्डर आपने जाके यहाँ पे डिलीवर कर दिया, तो ये आपका हो गया फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सही है, एफबीएम जिसको आप कहते हैं, कि जब भी ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आप खुद जाके कस्टमर को देकर आएंगे, कस्टमर अमेजोन नहीं जाएगा कस्टमर तक। सही है, दूसरा आपका एफबी आ जाता है, fulfilled by Amazon. Fulfillment by Amazon is a service provided by Amazon. Fulfillment by Amazon क्या है कि ये एक सर्विस है जो कि Amazon आपको देता है कि आप अपनी इन्वेंट्री मुझे दे दें, जब भी आपका ऑर्डर आया करेगा मैं खुद क्या कहते हैं आपकी प्रोडक्ट को उठाऊंगा, उसको पैक करूंगा और आपके कस्टमर तक टाइम टू टाइम शिप करके आऊंगा। They provide storages, सही है, storage, packaging and shipping assistance to sellers. This takes the burden of sellers and grants them more flexibility and their selling practice. The program allows sellers to ship their merchandise to an Amazon fulfillment center where items are stored and warehoused until they are sold. When an order is placed, Amazon employees physically prepare, package and ship the product. तो वही बात है जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर Amazon आपको अलाउ करता है कि आप मेरा जो वेयर हाउस है आप उसके अंदर अपनी इन्वेंट्री भेज दें। सही है, आपको स्टोरेज मिलेगी। सही है, और जब भी क्या कहते हैं आपका ऑर्डर आएगा तो आपको ज़्यादा मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, आप अपना इन सब चीज़ों से बिल्कुल ऑफ हो जाएं। अब मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाकायदा फिजिकली उसको आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसको तैयार करेंगे, उसको पैक करेंगे और आपके कस्टमर तक उसको शिप करके आएंगे, लेकिन मैं इसके बदले में आपसे फ़ी चार्ज करूंगा। तो अगर आप वो फ़ी देना चाहें तो आप अमेजोन को दें और अमेजोन आपके लिए क्या कहते हैं एफबीए करेगा, यानी कि आपकी जो भी से ऑर्डर्स आएंगे वो आपके बाहर तक पहुंचाएगा। तो इसका प्रोसेस ये एक नॉर्मली सामने 5 इमेजेस में। सही है, यू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन एफबीए, आपने अमेजोन के वेयरहाउस में अपनी प्रोडक्ट सेंड कर दी। सही है, अमेजोन एफबीए स्टोर्स योर प्रोडक्ट, अमेजोन ने आपको स्टोरेज आपको दे दी है और अपना एक स्टोर दे दिया आपकी प्रोडक्ट्स के लिए। सही है, कस्टमर्स परचेज योर प्रोडक्ट, कस्टमर आया उसने आके आपके स्टोर से प्रोडक्ट बाय की। सही है, अमेजोन एफबीए पिक्स एंड पैक्स योर प्रोडक्ट, अब आपने कोई 100 बेचे थे, 100 में से एक उसने पिक किया और उसको फिर पैक किया आपकी प्रोडक्ट को। सही है, अमेजोन एफबीए शिप प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर, और फिर एट द एंड अमेजोन आपके बायर जो था, आपका जो कस्टमर था उसके घर पे गया, उसके घर पे जाके आपकी प्रोडक्ट देकर आ गया। तो यहाँ तक आज हमारा लेसन था। सही है, तो अराउंड कितने स्टूडेंट्स हैं, 33 हैं, 34 हैं, खैर जो भी हैं काफ़ी हैं। तो इसके अंदर आज आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कॉमर्स का, ई कॉमर्स का, कॉमर्स क्या है, आपका ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आपके सामने रख दी हैं। सही है,
ई कॉमर्स किस तरह काम करता है, सही है। हमने जिस मार्केट में काम करना है, जो मार्केट प्लेस है हमारा, वो कौन सा होगा, अमेजोन होगा। जिस मॉडल पे काम करना है वो अभी आर्बिट्राज है, जिसका कोर्स चलेगा इंशाल्लाह, सही है। तो इसलिए आर्बिट्राज में मैंने ज़्यादा बात नहीं की और इसलिए आर्बिट्राज को थोड़ा सा मैंने स्किप कर दी, क्योंकि हमने अब बाकी जितने भी दिन है 12 दिन 15 दिन या 20 दिन, तो हमने आर्बिट्राज पे नॉर्मली बातें करनी है, तो इसलिए आर्बिट्राज को थोड़ा सा स्किप कर दी, क्योंकि रोज़ाना उसी पर बात होगी। अमेजोन पे मतलब कि जो 2 वेज हैं, एफबी और एफबीएम, वो आपके सामने रख दिए कि आपने एफबीए कैसे करना है, एफबीएम कैसे करना है। अमेजोन के जो बिजनेस मॉडल्स हैं, सही है, कि कितने तरीके से आप अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं, तो वो 4 बनते हैं एक अकली तौर पे, और उनका एक स्ट्रक्चर मैंने बना के आपके सामने रखा है, सही है। जो कि एक नई चीज़ है मार्केट में, अभी तक आपने किसी के बाद नहीं देखा होगा ये स्ट्रक्चर बना हुआ, तो ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने ही बनाया है, और ये अभी ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि इजाद हुआ है ये स्ट्रक्चर, तो ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ हो जाएगी, सही है। और प्राइवेट लेवल पे आपको बता दिया, तो नॉर्मली हमारा क्योंकि ज़्यादा मुद्दा नहीं है प्राइवेट लेवल, तो जस्ट इंट्रोडक्शन आपको प्राइवेट लेवल का करा दिया कि आप अपना ब्रांड बेचते हैं, होलसेल में आप दूसरे का ब्रांड बेचते हैं, ड्रॉप शिप में आप पहले ऑर्डर लेते हैं और फिर शिप करके आते हैं, सही है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज तो वो तो चलता रहेगा, सही है। आपका एफबी और एफबीएम आ गया। एफबीएम में ये होता है कि आपका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। एफबीएम में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, सही है। तो जो झंझट होती है डिलीवर करने की और शिप करने की, वो आप उससे बच जाते हैं, सही है। एफबीएम किस तरह वर्क करता है, कस्टमर आके अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करता है, अमेजोन आपको बताता है, आप जाके डिलीवर करके आ जाते हैं। एफबीएम में क्या होता है, कस्टमर आके अमेजोन पे ऑर्डर करता है और अमेजोन ही उसको दे के आ जाता है, सही। तो यहाँ तक आपका आज का जो क्लास थी वो ख़त्म हुई, सही है। तो अच्छा, ये लास्ट दो हैं तो ये मैं इनको सामने रख देता हूँ। द रीज़न वाई आई स्टार्टेड टीचिंग अमेजोन, सही है। तो मैं आप लोगों को क्यों फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह आप लोग आगे मेरे कंटेंट देखेंगे, और जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको ये पेड कोर्सेज में भी ये चीज़ें नहीं मिलनी है। मैं अभी आप बल से लिख के ले लें मुझसे, सही है। मैं जो मतलब जो नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ वो सारी एक्सपीरियंस बेस है, सही। तो अच्छा, द रीज़न वाई आई स्टार्टेड टीचिंग अमेजोन, सही है। अमेजोन सेलिंग इज अ ट्रेंडिंग स्किल हियर इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स कोर्सेज आर बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइसेस, सही है। तो अमेजोन का आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस लेवल का ट्रेंड चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो हाई सेल वाला जो कोर्स है वो सिर्फ अमेजोन का है, सही है। तो नॉर्मली इसके जो कोर्स स्टार्ट होते हैं आपके $300, $500, $600, फिर अगर आप इनके बूट कैंप्स वगैरह में चल जाएँ तो उसकी तो फीस और ज़्यादा होती है, 1000, 1200, 1700, तो अराउंड इतनी चलती है, सही है। तो अब यहाँ पे और दूसरा जो सीन है, यहाँ पे हर बंदा जिसने सिर्फ मतलब कि जैसे अमेजोन सीखा होता है, काम कभी कुछ किया नहीं होता है, तो वो आके यहाँ पे सिखाना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे उस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो आपको वो वैल्यूएबल चीज़ जो है प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, सही है। एवरी अदर गाय हु इज न्यू टू अमेजोन एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर मेड एनी डॉलर बाय सेलिंग ऑन अमेजोन। यहाँ पे वो बंदा जिसने कभी अमेजोन पे सेल नहीं की और कोई एक डॉलर जनरेट नहीं किया है अमेजोन से, सही है। ही स्टार्ट टीचिंग पीपल हाउ टू सेल ऑन अमेजोन, सही है। जैसे हमारे पाकिस्तान में बताया जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को सिखाओ कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है। तो यहाँ पे भी वो सीन है कि जिसने अमेजोन पे सेल करते हुए कभी कुछ बनाया नहीं है, लेकिन वो लोगों को ये बताना शुरू कर देते कि अमेजोन पे किस तरह सेल कर सकते हैं। दे कन्विंस एंड अट्रैक्ट इनोसेंट स्टूडेंट्स टू बाय दियर मंजन, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे कोर्स नहीं लिखा, मंजन ही लिखा है, सही है। तो अब यहाँ पे ये आपका मंजन ही हो जाता है, सही है। कि वो लोगों को मतलब कि जो शरीफ लोग हैं जो नहीं समझते, उनको मतलब ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप महीने का $400, $500, $300 महीने का बना लेंगे और इससे इस तरह आई हैव हियर्ड मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक दैट, सो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन। अच्छा, मैं इस तरह के बहुत सारे ऑलरेडी वीएस के साथ भी मैंने बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स के साथ भी इस तरह मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और खुद हैंडल भी किए हैं। कि जो इन्वेस्टर है उसका सीन ये है कि वो कहता है कि वीए प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, वीए जो है वो वीए कहता है कि हमने जो कोर्स किया हमें तो ये चीज़ बताई नहीं गई थी कोर्स में, सही है। अच्छा, तो इसमें ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सही है। अच्छा, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन अमेजोन सेलिंग सो दैट दीज इनोसेंट पीपल कैन बी अवेयर ऑफ दीज कोर्सेज स्कैम्स एंड लर्न फ्रॉम द ऑथेंटिक वे। तो मैंने फिर ये सोचा कि ऑलरेडी जब इतना माशरे में हमारी गन फैला हुआ है, तो नॉर्मली इस थोड़ी सी गन को थोड़ा सा साइड पे करके मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ें सिखाता हूँ, और मेरी जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है वो आपके सामने रखता हूँ कि जितना आपको बताया जाता है ईजी है और महीने कितना बना लोगे कितना बना लोगे, तो इस तरह का कोई सीन वीन होता नहीं है, सही है। और आप नहीं बना पाते, आप एक महंगा कोर्स करके बैठ जाते हैं, फिर आप बोल रहे होते हैं कि हमें तो कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, कोई ये नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने जो कोर्स किया होता है आपको कोर्स में भी चीज़ें पूरी नहीं सीखी होती है आपने। आपको भाई इन्वेस्टर आता है, वो कहते हैं अच्छा भाई मैंने काम करना है, अब बताओ क्या करना है। वो कहते हैं भाई सबसे पहले अकाउंट बना दे, वो कहते चलो सही है, वो भी से कहते अकाउंट बना, कहते अकाउंट बनाना तो हमें नहीं सिखाएगी कोर्स में, अकाउंटेंट बनाता है।
आप पहले जाए अकाउंटेंट की सर्विस खरीदें, वो पहले जाएगा अकाउंटेंट से जाके मतलब कि चूना लगवाएगा, अकाउंटेंट उसको लगाता है 2-2.5 लाख रुपए का चूना, तो उसके बाद वी उसको लगाता है हर महीने $300 का चूना। तो यहाँ पे वो इन्वेस्टर कहता है अब मेरे को क्या बचना है एट द एंड। तो ये कुछ रीजंस थी, तो मेरे पास ऑलरेडी काफी वीएस भी हैं जो ऑलरेडी पेड कोर्सेज किए हुए हैं, तो वो अटैच थे। तो वो मुझसे कहते थे कि यार एफबीएम का ये सीन है, एफबीएम तो हमें बिल्कुल बताया नहीं जाता, हमें सिर्फ एफबी बताया जाता है, और फिर क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, ये सीन बनता है वो सीन। तो बहुत सारे इस तरह केसेस मैंने हैंडल्स किए हुए हैं। सही, तो उस वजह से मैंने सोचा चलो, पहले मैं नॉर्मली इस तरह होता था कि 2-3 वीएस को मैं जूम पे ले लेता था, उनको मैं कुछ चीज़ें बता देता था, फिर मैंने सोचा कि यार एक पूरा कोर्स मतलब कि डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें मतलब कि जो भी इनरोल होना चाहिए हो जाए। सही है, और तो उसमें काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूँ। सही, ताकि जो आपको ऑलरेडी पेड कोर्सेज में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पेड कोर्सेज का मैंने आपको बताया, पेड कोर्स वाले जो है उसने कभी खुद सेल करते हुए अमेजोन पे डॉलर तो बनाए नहीं है, लेकिन आपको बेचते हुए तो उसने काफ़ी सारे बना लिए हैं डॉलर्स। तो यहाँ पे ये सीन चल रहा है। इस वजह से मैंने फ्री क्या कहते हैं सेशंस देने स्टार्ट किए। पहला मेरा बैच मुकम्मल हो चुका है होल सेल का। सही है, तो अब इंशाल्लाह ये दूसरा बैच है, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी ये था कि मैंने क्यों फ्री में आपको सिखाना स्टार्ट किया है, और एट दिन ये कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस कोर्स। तो आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज सीखेंगे इस कोर्स में। सही है, और मैं आपको दोनों वेज में सिखाऊंगा, एफबीए कैसे कर सकते हैं आर्बिट्राज को, और एफबीएम कैसे कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता भी रहता हूँ। सही है, तो ये नॉर्मली आप सीखेंगे। तो आर्बिट्राज पे हमारा पूरा कोर्स होगा। क्लास के जो डेज हैं वो आपके 5 से 6 दिन होंगे वीक के अंदर। क्लास टाइम नॉर्मली मैं 10 PM ही रखता हूँ, मे बी सम टाइम 9:45 हो जाए, 10 PM या 10:15, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे सम टाइम होता रहता है। और क्लास डेज में आपको पहले ही बता दिया करूँगा कि जिस दिन क्लास हुआ करेगी, तो नॉर्मली कोशिश ये होगी कि डेली बेसिस पे क्लास हो, क्योंकि आप जो भी कोर्स वोर्स करते हैं पेड कोर्स, उसके अंदर तो हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास होती है। तो आपकी जो एक एक्टिविटी जो चल रही होती है सीखने की, वो आप 2 दिन सीखते हैं, बाकी 5 दिन जब छुट्टी आती है तो आप सब भूल चुके होते हैं, तो आपको वैसी चीज़ें याद भी नहीं आती। तो ये भी मैं इतनी भी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर जैसे आप मुझसे ही ये कोर्स मतलब फ्री में भी कर लेना, और डेली बेस पे मतलब कि आप जस्ट क्लासेस ज्वाइन करें, और जो मैं मतलब कि चीज़ें बताता हूँ आप उनको प्रैक्टिस करते रहें उनकी, तो आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं है। सही है, आप एज अ अपना काम भी कर पाएंगे। सही है, और किसी और के लिए भी काम कर पाएंगे। तो बाकी यहाँ पे हमारी क्लास होती है एंड, तो कोई अराउंड 1 घंटे का हमारा ये सेक्शन हो गया है। तो अब मैं आप लोग के थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लूँगा। सही है, तो रिकॉर्डिंग हम हाथ ऑफ कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर आपके कर लेते हैं।